हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो है मैंने एक पोस्ट देखा उसके ऊपर, और हो सकता है ये वीडियो कल आए, मतलब कि आज मंगलवार है, कल बुधवार, कल आए। पर हाँ, मुझे लगा कि वीडियोस अभी पोस्ट कर दे बना लेती हूँ। अभी मैंने जस्ट पढ़ा है इसको, अभी 3 घंटे ही हुए हैं इस जो कम्युनिटी पोस्ट है। और ये क्यों किया गया है मुझे नहीं पता, पर आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि ये पोस्ट करने का आखिर क्या मतलब था। जो जगत भैया की मुँह बोली बहन है, उनके चैनल पर किया गया था और कुछ भी नहीं लिखा गया। देखो उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है, और वो शायद लोग बोल रहे हैं, मैंने कमेंट भी पढ़े हैं, लोग बोल रहे हैं कि शायद अब वो न्यू कंट्रोवर्सी करने के चक्कर में ये सब कर रही, और यदि उनकी हेल्थ सच में ख़राब है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी लिख सकते थे। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ लिखी है, नहीं दिख रहा है, गोरखपुर एम्स में आसपास कोई है प्लीज़ मैसेज करें। बस एक लाइन ये कि गोरखपुर जो एम्स के पास यदि कोई है तो मुझे मैसेज करें। अब आप ही बताइए कि जो उसके आसपास थे, मतलब कितने 1400 कमेंट अभी दिख रहे हैं, 1400 लाइक और 904 कमेंट दिख रहे हैं। 904 लोगों में से जो आसपास थे उन्होंने कमेंट किए कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, कहीं जो अरे बाबा बोलते हैं या छोटी जीजी बोल सकते हैं, उनको कुछ हो तो नहीं गया है, या क्योंकि उन्होंने 1-2 दिन पहले जो वीडियोस बनाई थी, लाइव आए थे, उसमें उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि यदि मुझे कुछ होता है या मेरी फैमिली में से भी यदि किसी को कुछ भी खरोच आती है तो उसकी जिम्मेदार राज फैमिली होगी। तो कई लोगों को ये लग रहा था कहीं उन्होंने अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया, या कहीं फिर से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई, या फिर उनको जो उनकी प्रेगनेंसी की खबरें आ रही थी, कहीं वो प्रेग्नेंट थी, फिर से उनके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। तरह तरह का जो लोग जो इमेजिन कर पा रहे थे, मतलब जो जिसको सोचना है सोचने के लिए छोड़ दिया था उन लोगों ने सिर्फ एक लाइन लिखकर। और यदि उन्हें सच में जब इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी तो जो कमेंट कर रहे थे लोग, जो सच में परेशान हो रहे थे, एक रिप्लाई उनके लिए कर सकते थे कि ऐसी बात है, हाँ हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आप यहाँ आ सकते हो। मतलब कुछ भी, इतने लोग कमेंट किए जा रहे हैं और अभी तक नहीं पता है कि उन्होंने किसी को भी रिप्लाई नहीं किया। पर लोग यहाँ टेंशन ले रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, जिसको जो एज्यूम करना है वो एज्यूम कर रहा है कि अरे ये तो नहीं हो गया, अरे ये तो नहीं हो गया, मतलब जिसको जो सोचना है वो सोच रहा था। पर जिनने ये किया था वो आ ही नहीं रहे थे कि उन्होंने बोलने की कोई, मैंने सोचा कोई आ रहा है, तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उनको कोई चिंता ही नहीं थी, पर लोगों को चिंता करने के लिए छोड़ दिया था। अब लोग जो भी सोचना था वो सोच रहे थे, पर उन्होंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया यदि वो सच में प्रॉब्लम में थे, और एक लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं थी। वो उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो चीज़ लिखकर भी वो कम्युनिटी पोस्ट कर सकते थे, पर उन्होंने रिप्लाई दिया एक ऐसे ब्लॉग के नीचे जहाँ शायद लोग जा नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे उनका रिप्लाई। उन्होंने वहाँ जाके कमेंट का रिप्लाई देते हुए बोला कि अंशु को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, उनकी भगनी को प्रॉब्लम है। भगनी शायद बहन की बेटी को बोला जाता है, शायद, यदि आप लोग ज़रूर बताइएगा, भांजा भगनी, ऐसे ही बिहारी लोग शायद भगनी बोलते हैं। तो उस भगनी को प्रॉब्लम है। अब आप लोग बताइएगा, भगनी शायद बहन की बेटी को या बोला ही जाता है शायद। और अंशु का बीपी लो हो रहा है, तो ये सबको पता है अंशु को बीपी की प्रॉब्लम है, पर यदि पोस्ट बीपी लो की वजह से किया गया था तो वो भी बता सकते थे। और ये जो कमेंट का रिप्लाई आपने कहीं और जाके किया ना, यही रिप्लाई आप अपने कम्युनिटी पोस्ट के नीचे जो इतने सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या परेशानी है, उन लोगों को भी कर सकते थे। पर नहीं, शायद ये परेशान करना ही चाहते थे, क्योंकि ये परेशान करेंगे, लोग उतना ज़्यादा टेंशन लेंगे। और इस सब का पता है नतीजा क्या हुआ? इन्होंने ये कम्युनिटी डाली, लोग भी बिना सोचे समझे सीधे जगत भैया की फैमिली के ऊपर चढ़ जाते हैं। अरे इन लोगों ने ऐसे किया है तो
तबीयत खराब हो गई होगी, अरे इन लोगों ने ये किया है तो उसने टेंशन में कुछ अपने आप को कर लिया होगा। मतलब कि सीधे यहाँ इन लोगों ने कोई चीज़ नहीं बताई, प्रॉब्लम है कि नहीं है ये भी नहीं बताया, बस एक लाइन लिख दी, उसका पूरा नतीजा पहुंच जाता है, मतलब पूरी निगेटिविटी पहुंच जाती है जगत भैया की फैमिली के ऊपर। मनीषा को क्या क्या बोलने लगे और भी इतने सारे कमेंट्स आने लगे कि ये लोग यही चाहते थे, यही टेंशन देना चाहते थे, यही कंट्रोवर्सी चाहते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर क्यों मनीषा की तबीयत खराब नहीं होती है। मनीषा के साथ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, इतनी बड़ी, क्या कभी हम लोगों ने देखा कि मनीषा ने बोला तबीयत खराब है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं आज हॉस्पिटल गई थी, आज मुझे ये हो गया। उसको भी प्रॉब्लम होती होगी, पर इनका शायद आपको याद होगा जब जगत भैया की एनिवर्सरी से ये लौट कर आई थी, तो उस समय शायद उनको ब्लेसिंग की ज़रूरत थी, उनकी एनिवर्सरी थी, उनको अच्छी दुआएं देनी चाहिए थी। पर जैसे ये वहाँ से आई थी ना, उन्होंने अपना वो कांड खोल दिया था कि मेरे साथ जो जो कुछ हुआ था उनकी एनिवर्सरी में हुआ था। उस टाइम उनको ही फिर हेट मिली थी, अरे उनकी पार्टी में गए थे, उन लोगों ने ध्यान नहीं रखा, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। यार किसी की बॉडी यदि उस लायक नहीं है जो लोग वो कर रहे हैं, मतलब प्रेगनेंसी के लायक सच में इनकी बॉडी नहीं दिखती है और सेहत भी इनकी इतनी डाउन होती है, तो कि इनकी सेहत डाउन है तो इसका ढीकरा भी ये दूसरों के ऊपर फोड़ेंगे कि मेरा बीपी बढ़ रहा है उनके वजह से, मुझे सर्दी हुई उनके वजह से, मुझे खांसी हुई उनके वजह से, मेरे साथ ये हुआ उनके वजह से। ऐसे कोई किसी के ऊपर नहीं बोल सकता। आज मैं भी किसी के बारे में सोच रही हूँ और फिर मैं अपनी तबीयत खराब कर लूँ, तो इसमें शायद उन्होंने नहीं बोला तुम मेरे बारे में सोचो। ये अपने ऊपर है कि हम किसके बारे में कितना सोचें, किसके बारे में क्या करें अपने लाइफ। बॉडी आपकी है, आप यदि आपकी बॉडी के साथ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पाती तो आप सोशल मीडिया पर वो सब चीज़ें लाओ ही मत, ताकि आपको सोशल मीडिया से और चीज़ें सुनने भी नहीं मिलेंगी, ना उनके द्वारा ना हेटर्स के द्वारा। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये क्यों, ये इनका सच में मकसद। मैंने कल इनके लिए इतना अच्छा वीडियो बनाया, मुझे लगता है कि जिसके माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहुत कुछ शायद खोया है, एज कम है, पर हर एक बार फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि बोलने पे मजबूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो जगत भैया के खिलाफ भी होते हैं फिर वो भी आके बोलने लगते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ गलत लगी है। यदि आपको प्रॉब्लम थी, मदद की ज़रूरत थी, तो आप पूरा बताते उसमें। ऐसे लोगों को फंसा के नहीं रखते कि एम्स के पास से यदि कोई है तो मैसेज करें। लोग मैसेज कर रहे हैं, आप एक भी जगह रिप्लाई नहीं दे रहे, रिप्लाई जाके दिया कहीं और। तो ये चीज़ कहाँ तक सही लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब देखिएगा लोगों के, मैंने उसमें कमेंट्स भी पढ़े, बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि जो शायद बहुत सारे कमेंट्स हैं। स्वेगी जान को बुला लो, मतलब इन्होंने बोला है कि जो एम्स के पास हो वो मेरे पास आ सकता है या मैसेज करे, तो उन्होंने, कई लोग अब उनको ट्रोल भी कर रहे हैं। वही मैं बोल रही हूँ कि ट्रोलिंग करने के लिए ये लोग ही मजबूर करते हैं ऐसे काम कर कर। यदि सच में ज़रूरत थी तो आप मतलब हर पूरी बात बताते, ऐसे बीच में अधूरी बात नहीं बताते। स्वेगी जान को बुला लो, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। ये कोई बीना यादव है, उन्होंने मैसेज किया है और इस पे लाइक्स बहुत सारी आई हैं, रिप्लाई भी आई है। अब सेकंड किसी ने किया है, दीपिका साथी ने लिखा है जगत दीदी नंबर 2। सही बात है, जगत दीदी नंबर 2 जैसे ये काम ही कर रही है, मतलब सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए कुछ भी कर रही हैं। दूसरी तिवारी फैमिली चालू हो गई, इसका नाम अंशु शुभम मास्टरमाइंड गेम प्लानर सहानुभूति लेने वालों में शामिल किया जाए। नाटक शुरू हो गया है भाई लोग, सही बोल रहे हैं, ये नाटक ही लग रहा है। और अभी तक उनका कोई वीडियो नहीं आया, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना अभी तक कोई वीडियो नहीं आया उनका। मुझे पता था कंट्रोवर्सी के बाद इसका इमोशनल वीडियो आएगा। पहले आके सब एटीट्यूड दिखाते हैं ऑडियंस को, और जब गाली पड़ने लगी तो सिंपैथी कार्ड रोना धोना स्टार्ट कर दिया। सही बात है, कितने गुस्से में लाइव आई, वीडियोस बनाई, सब हुआ और फिर ये सब करते। लुलिया को बुलाओ, नए मम्मी तुम्हारी। कुछ नहीं हुआ, अंशु को कुछ ड्रामा कर रहे हैं ये लोग, इनके किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब है बस। तो बता देते कि भाई मेरे इस रिश्तेदार की तबीयत खराब है, जो लोग कमेंट कर करके पूछ रहे हैं उनको बताते, कहीं और जाकर कमेंट करने की क्या ही ज़रूरत थी। यार इन लोगों का नाटक ख़त्म नहीं होने वाला है,
साला पैसे के चक्कर में इज्जत का फालूदा बना देते हैं। सब एक नंबर का पैसा का जमाना हुआ है। अंशु को क्या हुआ है बेचारी, ना भाई ना माँ ना बाप, भगवान करे अंशु ठीक हो। राधा रानी ब्लेस यू। देखो लोग फिर भी इनके इस नाटक को नहीं समझ के उनको ब्लेस ही करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते कि वो ठीक ही हो। इन लोगों की चिंता शायद उन लोगों की नज़रों में कुछ नहीं है, तभी तो वो लोग आंसर भी नहीं देते हैं। अपनी माँ बाप को रुलाया है इसने, जिन्होंने सब कुछ किया इसके लिए। सही बात है, मुझे यहाँ से यार कुछ काट रहा था। आज तक इस भगनी का कभी भी ब्लॉग में नहीं दिखाया, और जब हॉस्पिटल में है तो सहानुभूति लेने के लिए कम्युनिटी डालकर व्यू का गजब खेल खेला जा रहा है पैसे के चक्कर में। प्रभु उस बच्ची को जल्द ही स्वस्थ करे, यही कामना है। सही बात है, कौन सी भगनी भाई, नाम बता देते, या जहाँ कम्युनिटी लिखी थी वहाँ एक लाइन में एक लाइन और जोड़ देते कि मेरी इस बहन की सिस्टर या इसकी बेटी या उसकी बेटी या जो भी रिश्ते में लगती है वो बता सकते थे। उधर मुंह बोली नंद का कांड से व्यू कमाए, अब भगनी के नाम से मोगा शुभम को होटल का खर्चा निकालने के लिए। मतलब बहुत गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बहुत गंदे गंदे कमेंट। लुलिया वाला वीडियो हमने हाइड से देखा है, तमाशा जरूर शुरू कर दिया है। नौटंकी में माहिर हैं ये लोग। कुछ नहीं हुआ अंशु को, फिर से नौटंकी व्यूज के ड्रामे। मतलब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर कमेंट्स गुस्से वाले ही आ रहे हैं, क्योंकि है ये गुस्सा होने वाली बात। पब्लिक को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है, मजाक बनाकर रखा हुआ। किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं होगा कि जो इन लोगों की एक एक कम्युनिटी के लिए इतने देर देर तक परेशान रहे। और ये लोग हैं बस परेशानी में डाल दी और भूल गए कि हमने एक हवा में तीर छोड़ा था, उसका जवाब भी देना है। तो प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कि ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं है, और गुस्सा आपको आया इस चीज़ को लेकर। और अभी तक कोई भी वीडियोस नहीं आया है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो या सही लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।